भी सेमेस्टर 6 में हो और अभी ये सोच रहे हो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टार्ट कहां से करें, कौन सा चैप्टर करना चाहिए, कौन सा चैप्टर नहीं करना चाहिए, अगर आपने अभी तक पढ़ाई टच भी नहीं किया है ना, तो ये वीडियो आपके लिए ध्यान से सुनिएगा। भाइयों और बहनों, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द चैप्टर्स देयर आर इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में चैप्टर्स कौन कौन से हैं, पहले वो समझिए। तो भाइयों और बहनों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सिलेबस में चैप्टर है इंट्रोडक्शन, होल्डिंग कंपनी, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज, और एक चैप्टर है भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए यहां पर कौन सा चैप्टर कंपलसरी है, कौन सा चैप्टर ऑप्शनल है। भाइयों और बहनों, फंड फ्लो और कैश फ्लो, इन दोनों में से कोई एक ही चैप्टर आप अच्छे से अगर करते हो तो आपका हो जाता है। तो फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो यहां पर ऑप्शन में रहेगा, बाकी सब के सब कंपलसरी है। अब ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एफएसए, होल्डिंग कंपनी, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसमें ऑप्शनल टॉपिक यही है। थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, मतलब कैश फ्लो और फंड फ्लो में से कोई एक आपको एग्जाम में करना रहेगा। अब आपको किस ऑर्डर में करना चाहिए, अभी अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो सुनिएगा ध्यान से। मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले करना चाहिए फंड फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, तो यहां से आपका 15 मार्क्स कवर हो जाएगा। अब आप सोचोगे सर इधर 20 क्यों लिखा हुआ है, कभी कभी 5 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन भी दे देता है, इसलिए इसमें 20 लिखा हुआ है। ठीक है भाई, नॉर्मली ये चैप्टर 15 मार्क्स का आता है। अब आते हैं, अगर आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए रेशियोज, क्योंकि रेशियो आपको 20 मार्क्स दिलाएगा भाई। 20 और 15 कितना हो गया बताइए, 20 और 15 हो गया आपका 35 मार्क्स कवर्ड। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो आपको टच करना चाहिए ये वाला चैप्टर। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो ये वाला चैप्टर थ्योरी, इसमें ना बाबू थ्योरी है, कभी कभी 5 मार्क्स का थ्योरी, 5 मार्क्स का सम्स दे देता है, कभी कभी 10 मार्क्स का सम्स दे देता है, कभी कभी 10 मार्क्स का थ्योरी दे देता है, बट थ्योरी इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है ना, तो ये चैप्टर को तो करना ही है आपको, उसके बाद ये वाला करिएगा। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे भाई तो होल्डिंग कंपनी को टच करना। जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं किया मैं उनका बात कर रहा हूं, इफ यू आर नॉट येट स्टार्टेड द टॉपिक्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद तो फिर टाइम बचे तो कैश फ्लो भी कर लेना, बट ये डिपेंड करता है टाइम बचे तो। ठीक है, ये ऑर्डर है जिस ऑर्डर में आपको टॉपिक करना चाहिए, और ये तो करना ही है। थ्योरी वाला लास्ट में करिएगा, उससे कोई दिक्कत, थ्योरी एक दिन में 2 दिन में कर जाएगा, थ्योरी में ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये पैटर्न है, जिस पैटर्न में अगर आप प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट करोगे तो आप इजीली पास मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बट याद रखिएगा इसमें हर एक चैप्टर करना जरूरी इसलिए है भाइयों और बहनों, क्योंकि हर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप मतलब पूरा अटेंड करना जरूरी बन जाएगा आपके लिए अगर आप पास मार्क्स तक स्कोर करना है तो भाइयों और बहनों, आप क्या सोचते हो, मेरे ओपिनियन से आपका ओपिनियन कितना डिफरेंट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करना। अगर इंस्टाग्राम से देख रहे हो तो फॉलो करोगे, और यूट्यूब से देख रहे हो तो सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू सो मच।